नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एनिमल का मुख्य तथा बाह्य माइक्रोमीटर का स्पीडल निम्न का बना होता है। ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी एलॉय स्टील, ऑप्शन सी टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी एलॉय स्टील। प्रश्न संख्या 2, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल पैमाने के भाग का मान निम्न होता है। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.01 मिलीमीटर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी 0.01 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 3, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए गियर के अनुपात पर, ऑप्शन बी रेक और पिनियल पर, ऑप्शन सी दो पैमाने के अंतर पर, ऑप्शन डी स्क्रू और नट पर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी स्क्रू और नट पर। ये जो स्क्रू और नट है इस पे ही आधारित है। प्रश्न संख्या 4, मीट्रिक माइक्रोमीटर रेंज में मिलते हैं। तो बताना है मीट्रिक माइक्रोमीटर जो किस रेंज में मिलते हैं। ऑप्शन ए 25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 50 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 75 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 5 मिलीमीटर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 25 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 5, माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है। तो बताना है कि माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ड्राफ्ट फोर्ज स्टील, ऑप्शन सी उच्च स्पीडल स्टील, ऑप्शन डी क्रोमियम स्टील। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी ड्राफ्ट फोर्ज स्टील। प्रश्न संख्या 6, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा न्यूनतम माप को कहते हैं। ऑप्शन ए शून्य रीडिंग, ऑप्शन बी अल्पतमांक, ऑप्शन सी मुख्य पैमाने रीडिंग, ऑप्शन डी वास्तविक रीडिंग से शून्य त्रुटि। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी अल्पतमांक। प्रश्न संख्या 7, एक 50 से 75 मिलीमीटर वाले बाह्य माइक्रोमीटर की शून्य रीडिंग है। तो बताना है कि शून्य रीडिंग क्या है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी 50 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 8, मीट्रिक बाह्य माइक्रोमीटर में थ्रेडिट स्पीडल पर थ्रेड की पिच होती है। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 0.5 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 9, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक किसके बराबर होता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए एक पैमाने के डिवीजन का मान -1 वर्नियर पैमाने के डिवीजन का मान। प्रश्न संख्या 10, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर सेटिंग की रीडिंग होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 2.31 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 11, दिखाए गए वर्नियर कैलिपर के चित्र में अंकित भाग x की पहचान कीजिए। इस x भाग की पहचान करना है। ऑप्शन ए व्हीम पैमाना, ऑप्शन बी स्थिर जबड़ा, ऑप्शन सी चल जबड़ा, ऑप्शन डी वर्नियर पैमाना। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए व्हीम पैमाना। यह जो है x भाग जो है यह व्हीम पैमाना है। प्रश्न संख्या 12, बाहरी व्यास की संकेंद्रिता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी डायल ट्रेस्ट इंडिकेटर। प्रश्न संख्या 13, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग की रीडिंग क्या होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 12.69 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 14, चित्र में प्रदर्शित उपकरण के भाग x का नाम बताइए। तो इस x भाग का नाम बताना है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी थिम्बल। यह जो है थिम्बल है। प्रश्न संख्या 15, मीट्रिक बाह्य माइक्रोमीटर में थ्रेडिट स्पीडल पर थ्रेड की पिच होगी।
तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 0.5 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 16, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में मापों को चेक करने के लिए किया जाता है, इसका कारण है। इसका आंसर होगा ए, इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। प्रश्न संख्या 17, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग की रीडिंग क्या होगी। तो इसको देखकर बताना है कि रीडिंग क्या होगी। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 42.68 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 18, एक माइक्रोमीटर गलत रीडिंग दे रहा है, इसका कारण हो सकता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, माइक्रोमीटर और वर्कपीस के तापमान में अंतर होना। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन बाह्य माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेप्थ माइक्रोमीटर। प्रश्न संख्या 20, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का रीडिंग क्या होगी। अब इसको देखकर बताना है कि इसकी सेटिंग की रीडिंग क्या होगी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, 60.75 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 21, चित्र में माइक्रोमीटर के एक्स भाग का नाम बताइए। तो इस एक्स भाग का नाम बताना है कि ये क्या है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, रैचेट स्टाफ, या जो है रैचेट स्टाफ है। प्रश्न संख्या 22, चित्र में दर्शाया गया माइक्रोमीटर कौन सा है। तो इस माइक्रोमीटर का नाम बताना है या कौन सा है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, डेप्थ, या जो है डेप्थ माइक्रोमीटर है। प्रश्न संख्या 23, चित्र में दिए गए टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक कितना है। तो बताना है कि अल्पतमांक कितना है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0.01। प्रश्न संख्या 24, दिए गए चित्र में माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी। इस माइक्रोमीटर की रीडिंग बताना है कि कितना होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, 40.69 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 25, एक वर्नियर कैलिपर में 1 MSD व 1 VSD का अंतर मिलीमीटर होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, 0.02 मिलीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 26, अवलोकन त्रुटि को निम्न में से भी जाना जाता है। तो अवलोकन त्रुटि को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, समानांतर त्रुटि। समानांतर त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27, दिए गए चित्र में माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, रीडिंग बताइए। तो इसकी रीडिंग बताना है कितना रीडिंग है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8.45 मिलीमीटर इसकी रीडिंग दिखाई गई है। प्रश्न संख्या 28, चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। तो इस उपकरण को पहचानना है कि यह कौन सा उपकरण है। तो इसमें आंसर सही होगा वो होगा बी, या जो है वर्नियर कैलिपर है। प्रश्न संख्या 29, स्लिप गेजों को साथ साथ जोड़ने की क्रिया कहलाती है। तो इस कौन सी क्रिया कहलाती है ये बताना है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा बी, रिंगिंग। स्लिप गेजों को साथ साथ जोड़ने की क्रिया रिंगिंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 30, दिए गए माइक्रोमीटर चित्र में वह भाग पहचानिए जो कि स्पीडल पर सम दाब सुनिश्चित करता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, या जो है स्पीडल पर समदाब सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 31, चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, रैंक व पिनियन पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 32, जब लीवर वाले मापी यंत्रों के द्वारा माप लिया जाता है तब मापी जाने वाली सतह समानांतर नहीं हो, तब निम्न में से कौन सी त्रुटि पाई जाती है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोजिया त्रुटि पाई जाती है। प्रश्न संख्या 33, दर्शाए गए माइक्रोमीटर की पहचान कीजिए।
तो इस माइक्रोमीटर की पहचान करना है कि यह कौन सा माइक्रोमीटर है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, आंतरिक माइक्रोमीटर। यह जो है आंतरिक माइक्रोमीटर है। प्रश्न संख्या 34, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी, वो होगा ऑप्शन सी, 21.14 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 35, डायल इंडिकेटर द्वारा रीडिंग लेते समय उसे सीधा ना देखकर कुछ तिरछा देखा जाए तो इंडिकेटर कम अथवा अधिक रीडिंग दर्शाएगा। तो ऐसा क्यों दर्शाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, अवलोकन त्रुटि के अनुसार, अवलोकन त्रुटि के कारण यह ऐसा दर्शाएगा। प्रश्न संख्या 37, बाह्य माइक्रोमीटर पर अंशांकन और डेटम लाइन निम्न पर चिन्हित होती है। तो किस पे होती है, वो होगा ऑप्शन डी, बैरल पर चिन्हित होती है। प्रश्न संख्या 38, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी। इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी, यह थोड़ा धुंधला आ चुका है, लेकिन इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, 7.22 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 39, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग होगी। तो इस मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग बताना है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, 0.50 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 40, साइन बार से मापा जाता है। तो बताना है कि साइन बार से क्या मापा जाता है। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंगल मापा जाता है। प्रश्न संख्या 41, सतह अपरिष्करण द्वारा कौन सी त्रुटि हो सकती है। तो ऑप्शन इसमें जो होगा बी सही होगा, लघु ज्यामितीय त्रुटि हो सकती है। प्रश्न संख्या 42, स्लिप गेज का वह अंग जो स्लिप पैक के खराब फेस को नष्ट होने से बचाता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्टर स्लिप। प्रश्न संख्या 43, गेज प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं। तो बताना है गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, टूल स्टील के गेज बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 44, गेज के लाभ होते हैं। तो गेज के क्या लाभ होते हैं। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समय की बचत के लिए, सामान सस्ता पड़ता है, ऑप्शन सी, कम निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यह जो है सभी में गेज लाभप्रद होता है। प्रश्न संख्या 45, नीचे दिए गए चित्र में स्पीगोट को पहचानिए। तो स्पीगोट क्या है इसमें ये बताना है। तो इसमें जो ये सी ऑप्शन है, यह जो है स्पीगोट है। प्रश्न संख्या 46, साइन एंगल का सूत्र क्या होता है। तो बताना है साइन एंगल का सूत्र क्या होता है। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। प्रश्न संख्या 47, साइन बार के प्रयोग से एंगल मापने के लिए स्लिप गेज के ऊंचाई और निम्न के बीच अनुपात होता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा सी, साइन बार की लंबाई के बीच अनुपात होता है। प्रश्न संख्या 48, निम्न को मापने के लिए साइन बार प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी सही होगा, जॉब एंगल। प्रश्न संख्या 49, साइन बार का आकार कैसे निर्देशित किया जाता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, रोलरों के बीच सेंटर से सेंटर दूरी से।